केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन हिस्टामिन क्या करता है कि प्रिंसिपल मीडिएटर है ऑफ इमीडिएट फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। इमीडिएट फेज में जो प्रिंसिपल मीडिएटर है वो हिस्टामिन है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट मीडिएटर है, इमीडिएट मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का। डिलेड मीडिएटर जो है वो इन्फ्लेमेशन में वो है ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। जो इमीडिएट है वो हिस्टामिन है और जो डिलेड है वो है ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इमीडिएट वाला है हिस्टामिन और डिलेड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन डिलेड मीडिएटर्स हैं, हिस्टामिन इमीडिएट मीडिएटर है। देन हिस्टामिन जो है वो लिबरेट होता है फ्रॉम द BMP, बेसोफिल मास्ट सेल प्लेटलेट, बेसोफिल मास्ट सेल प्लेटलेट, बेसोफिल मास्ट सेल प्लेटलेट। हिस्टामिन लिबरेट होता है फ्रॉम बेसोफिल मास्ट सेल एंड प्लेटलेट। हिस्टामिन रिलीज होता है बेसोफिल मास्ट सेल और प्लेटलेट से। नेक्स्ट हमारे पास है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो इसका दूसरा नाम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। वेजोएक्टिव मीडिएटर है, प्री फॉर्म्ड वेजोएक्टिव मीडिएटर है, सिक्रीट होता है फ्रॉम द एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स और इंट्रोक्रोमैफिन सेल से सिक्रीट होकर ये जो है वो प्लेटलेट वहाँ से निकल के ब्लड में चला जाता है और प्लेटलेट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। प्लेटलेट के अंदर डेंस बॉडी ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सेरोटोनिन जो है वो हिस्टामिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और कैल्शियम के साथ जो है वो स्टोर हो जाता है प्लेटलेट के अंदर। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है तो फिर सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन जो है वो प्री फॉर्म्ड वेजो एक्टिव मीडिएटर है जो कि एंट्रोक्रोमैफिन सेल से सिक्रीट होता है और स्टोर होता है प्लेटलेट्स के अंदर इन डेंस बॉडी ग्रैन्यूल्स विद हिस्टामिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड कैल्शियम। और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये सेरोटोनिन जो है प्री फॉर्म्ड वेजो एक्टिव मीडिएटर है। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट में दो हैं, एक है साइक्लोऑक्सीजनेस, दूसरा लाइपोक्सीजनेस। साइक्लोऑक्सीजनेस क्या करता है? साइक्लोऑक्सीजनेस सिंथेसिस करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की और थ्रोम्बोक्सिन्स की। साइक्लोऑक्सीजनेस सिंथेसिस करवाता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। Prostaglandin and thromboxane. Prostaglandin and thromboxane are stimulated, synthesis is stimulated by cyclooxygenase. Lipoxygenase क्या करता है? Lipoxygenase ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन्स की प्रोडक्शन करवाता है। ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सीजनेज लाइपोक्सीजनेज ल्यूकोट्राइन्स की और लाइपोक्सिन्स की और ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन करवाता है। साइक्लोऑक्सीजन प्रोस्टाग्लैंडिन की और थ्रोम्बोक्सिन्स की प्रोडक्शन करवाएगा और लाइपोक्सिनेज लाइपोक्सिन्स की और ल्यूकोट्राइन्स की। जो मेन फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो होता है वेजोडाइलेशन। मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज वेजोडाइलेशन। मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज वेजोडाइलेशन। मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज वेजोडाइलेशन। ब्रैडिकाइनिन वैस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है। द मेन फंक्शन ऑफ ब्रैडिकाइनिन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज to increase vascular permeability. Bradykinin is potent vasodilator है। ब्रैडिकाइनिन पोटेंट वेजोडाइलेटर है और वैस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 पोटेंट प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट है और वेजो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो वेजो कंस्ट्रक्टर है और प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट है। प्लेटलेट जो है उसके अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रेजेंट होता है और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिट होता है बाय एस्पिरिन इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2। PGI2 या प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो पावरफुल वेजोडाइलेटर है, इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को और एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो है प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो प्रेजेंट होती है। एंडोथेलियल सेल्स कंटेन प्रोस्टासाइक्लिन। फीवर एंड पेन कैसे होता है? पेन में क्या क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रैडिकाइनिन होते हैं। पेन में होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रैडिकाइनिन और फीवर में होते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF। पेन में होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रैडिकाइनिन और फीवर में होते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF।
वेजोडाइलेटर कौन कौन से हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। वेजोडाइलेटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर वेजोडाइलेटर। प्रोस्टाग्लैंडिन, histamine and nitric oxide. Vasodilators, prostaglandin, histamine and nitric oxide. Prostaglandin, histamine and nitric oxide. Prostaglandin, histamine and nitric oxide are vasodilators. Prostaglandin, histamine and nitric oxide आर वेजोडाइलेटर। इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन भी वेजोडाइलेटर है, प्रोस्टासाइक्लिन भी वेजोडाइलेटर है। ऑलराइट, सो इनके क्विक रिव्यू। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन जो है वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, इमीडिएट फेस में आता है और इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है, इम्पॉर्टेंट इमीडिएट मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन में, जो कि वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा जो ये रिलीज़ हो रहा होता है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है फ्रॉम बीएमपी, बेसोफिल मास्ट सेल एंड प्लेटलेट से। जो डिलेड मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के वो हैं ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। डिलेड mediators of inflammation are leukotriene and prostaglandin. ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन लिबरेट होता है बेसोफिल मास्ट सेल और प्लेटलेट से, और ये जो है वो वेजल वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। हिस्टामिन इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी। सेरोटोनिन और वेजोडाइलेशन करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाएगा और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। सेरोटोनिन जब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है जो कि एंट्रोक्रोमैफिन सेल से सिक्रीट होता है और स्टोर होता है प्लेटलेट्स के अंदर, और जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है तो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। और सेरोटोनिन जो है वो क्या करता है? सेरोटोनिन जो है वो इनहिबिटरी है, सेरोटोनिन इनहिबिटरी होता है। और डोपामिन प्रमोट करता है सेमाइनल एमिशन एंड इजैकुलेशन वाया D2 रिसेप्टर्स। एंड आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स दो होते हैं, एक है साइक्लोक्सिनेज, दूसरा लाइपोक्सिनेज। साइक्लोक्सिनेज स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन की और थ्रोम्बोक्सेन्स की। लाइपोक्सिनेज प्रोड्यूस करवाता है ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन्स, और मेन फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है वेजोडाइलेशन। आर्किडोनिक एसिड में साइक्लोक्सिनेज है और लाइपोक्सिनेज। साइक्लोक्सिनेज प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा है, लाइपोक्सिनेज ल्यूकोट्राइन और लाइपोक्सिन बनाता है। ठीक है, L से LL दैट लाइपोक्सिनेज बनाता है ल्यूकोट्राइन और लाइपोक्सिन्स, और साइक्लोक्सिनेज बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स। ब्रैडिकाइनिन पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है और ये जो है वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो मेन फंक्शन जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ब्रैडिकाइनिन का है कि वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और पोटेंट वेजोडाइलेशन करवाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 में थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग पोटेंट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट होता है और वेजो कंस्ट्रक्टर होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर है और पोटेंट प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है और एस्पिरिन से इनहिबिट हो जाता है। प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो वेजोडाइलेटर है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। एंडोथेलियल सेल कंटेन करते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। फीवर में जो है वो फीवर में होते हैं इंटरल्यूकिन 1 और TNF, और इंटरल्यूकिन 1 ज़्यादा मोर देन TNF, और पेन में प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रैडिकाइनिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रैडिकाइनिन जो है वो पेन में जो पेन कॉज कर रहे हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रैडिकाइनिन। और वेजोडाइलेटर्स में वेजोडाइलेटर कौन कौन से हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन।